आगे बढ़ते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को करनाल के मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस एकेडमी में प्रदेश भर के थाना प्रभारियों के साथ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में राज्य के 600 से अधिक महिला और पुरुष थाना प्रभारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने एक पुलिस एक संकल्प ड्रग्स मुक्त हरियाणा अभियान के तहत प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई अब केवल पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे जन भागीदारी के साथ बड़े अभियान में बदलना होगा। उन्होंने थाना प्रभारियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर नशे के नेटवर्क को खत्म करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर दिया है। कार्यक्रम में कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करने पर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और आम लोगों की शिकायतों पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जब जनता और पुलिस के बीच भरोसा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री का सीधे थाना प्रभारियों से संवाद करने का उद्देश्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना और जमीनी स्तर की चुनौतियों को समझना भी रहा। इस दौरान नशे के खिलाफ पुलिस की भूमिका को मुख्य संकल्प के रूप में सामने रखा गया। कार्यक्रम को लेकर करनाल जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वीवीआईपी सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। मुख्यमंत्री का यह संवाद हरियाणा में नशा मुक्ति अभियान को नई दिशा देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। साथियों, ये जो नशे के विरुद्ध देश की ये प्रदेश की लड़ाई है, साथियों ऐसी लड़ाई पर हर बार भारत ने ये सिद्ध किया है कि जन भागीदारी ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और साथियों, अब समय आ गया है कि हरियाणा उदय, जिसके तहत आज ये अभियान चल रहा है, हरियाणा उदय के तहत एक ये बड़ा पुण्य का काम भी है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके प्रयास से कुछ युवाओं को एक दिशा मिल जाए तो ये बड़ा पुण्य का काम भी है। एक परिवार बचता है, समाज बचता है, राष्ट्र मजबूत होता है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास करने से नशा मुक्त हरियाणा, उसको लेकर के हम हर अलग अलग क्षेत्र के अंदर इसमें काम कर रहे हैं। और साथियों, इस अभियान में पूरे प्रदेश के अभूतपूर्व उत्साह के साथ भागीदारी भी कर रहे हैं। शुक्रवार को जींद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यप्रणाली की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश तेज विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के नौजवानों, किसानों और बहन बेटियों के लिए बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में सरकार की योजनाएं और नीतियों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में हो रहे विकास कार्यों और सरकार की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रभावी कामकाज होना बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हरियाणा की अर्थव्यवस्था और विकास में खेती और उद्योग की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेती और उद्योग ऐसे दो महत्वपूर्ण पहिए हैं जो हरियाणा को सशक्त बना रखे हैं। कृषि क्षेत्र के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने से प्रदेश में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा अब तेज विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से प्रदेश में विकास की गति और तेज हुई है।
हरियाणा के जींद में आयोजित देश की पहली इको फ्रेंडली रैली ने ग्रीन मोबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नया उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आयोजित इस विशाल जनसभा को पूरी तरह पेट्रोल और डीजल मुक्त बनाकर पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया गया। रैली की सबसे बड़ी खासियत रही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन, ई रिक्शा और सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल किया गया। इस पहल के जरिए प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने का स्पष्ट संदेश दिया गया। आयोजकों ने पेट्रोल और डीजल वाहनों को रैली से दूर रखकर हरित परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाया। रैली के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी विशेष रोक रही। सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने और आयोजन स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया गया। इसके लिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया और स्वच्छ आयोजन की मिसाल पेश करने की कोशिश की गई। इस ऐतिहासिक रैली से राज्य के अलग अलग जिलों से लाखों लोग वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े हैं। डिजिटल और वर्चुअल जुड़ाव की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को रैली स्थल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे परिवहन में होने वाले उत्सर्जन में भी काफी कमी आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आयोजित ये रैली केवल राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवन शैली से जोड़ने का प्रयास किया गया। जींद की ये इको फ्रेंडली रैली भारत में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। वक्त तो चला है ब्रेक का, बने रहिए अनादि टीवी के साथ।